हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेड 9 सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री में डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के साथ समझने से ईजीली समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब क्या? कॉर्ड्स मतलब वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक टच होती है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी ऐसे दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, मतलब एक दूसरे से पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब वो लाइन जो कभी मीट नहीं होती, एक जगह पे कभी मिलती नहीं है, उसे बोलेंगे पैरेलल। Chords of a circle which are on opposite side of the center। तो सेंटर यहाँ पे क्या है? O जो है हमारा ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला। तो सेंटर पॉइंट के दोनों साइड, अपोजिट साइड में ये कॉर्ड है। मतलब एक है सेंटर के नीचे, दैट इज ए बी, और एक लाइन है सेंटर के ऊपर, दैट इज सी डी। तो सेंटर के दोनों अपोजिट साइड में है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लाइन है एम एल, इसका ये डिस्टेंस कितना है? 17 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या है? सेंटर में से जो लाइन सर्कल के पेरीफेरी में टच करती हो उसे कहते हैं रेडियस। तो यहाँ पे ओ ए और ओ सी क्या है? रेडियस है। रेडियस की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया? आर सेंटीमीटर उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने डायग्राम बनाया क्वेश्चन को रीड करते हुए। अब जब मैं आंसर सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम के साथ। सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी एंड सी डी बी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो ए बी है और सी डी, ये दोनों क्या है? एक सर्कल के कॉर्ड हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल मतलब जो कहीं भी मिलेंगे नहीं, जो लाइन कहीं भी मीट नहीं करेगी, हमेशा रेल की पटरी की तरह पैरेलल चलेगी। ए बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, जैसे समझाया मैंने, और सी डी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन में लिखना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे? ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन जो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में हो। इसी तरीके से ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ से हम सी डी की तरफ एक लाइन बनाएंगे जो एम में टच करेगी और वो परपेंडिकुलर टू सी डी है। अब क्या करना है? ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। डॉट डॉट लाइन जो मैंने बनाई है उस वो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो, ओ ए क्या है? रेडियस है। ओ सी क्या है? रेडियस है। तो सर्कल में कहीं पे भी रेडियस आप बनाओगे तो उसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। मतलब ओ ए की जो भी वैल्यू होगी सेम वैल्यू ओ सी की होगी, क्योंकि दोनों ही लाइंस जो है वो रेडियस है। तो अभी रेडियस हमको नहीं पता है और रेडियस ही हमको निकालना है। हमने उसको अज्यूम किया है आर सेंटीमीटर। नाउ ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एल क्या है? परपेंडिकुलर टू ए बी है यहाँ पर इस तरीके से। एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। दूसरी कंडीशन क्या है? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो ये तीन कंडीशन से ये प्रूव होता है कि एल, ओ और एम, ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है? कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और दो लाइन के बीच की जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी और ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये तीन कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी, उसका मतलब ओ एल एम क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है ये तीनों पॉइंट्स। कौन से तीनों पॉइंट्स? ओ एल और एम। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
फिर ए एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये 3 कंडीशन फुलफिल होने से एल ओ एम इज़ कोलिनियर, मतलब वो सीधी लाइन में है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू दी है, एल एम की वैल्यू हमें दी है, जो लाइन दोनों को कनेक्ट कर रही है ये हो गई अभी एल एम लाइन, मतलब ये एक लाइन में हो गए। इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ही 17 सेंटीमीटर ये लाइन दी है। अब ओ एल अगर हम ले, पूरी लाइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखो मैं समझाती हूँ। ये पूरी जो एल एम की पूरी लेंथ क्या है, 17 सेंटीमीटर। ओ एल अगर है एक्स, ओ एल की वैल्यू क्या है, एक्स सेंटीमीटर है, ओ एल एक्स सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, ओ एम क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस ओ एल, पूरा माइनस ओ एल क्या हो जाएगा, ओ एम का वैल्यू। तो ओ एम का वैल्यू का क्या होगा, 17 माइनस एक्स। इस तरीके से जो आएगा वो आएगा हमारा ओ एम की वैल्यू। अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जितना मैंने आपको समझाया है वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो आप एक बार देख लो। इस तरीके से जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा है, फिर है जो पैरेलल है वो, और इस तरीके से पूरा मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लेवल स्टेप समझते हैं इस क्वेश्चन का। तो जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड वी हैव, तो यहाँ पे ये पूरा ए बी है और ओ एल जो है क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड की, वो कॉर्ड को 2 हाफ में बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 हाफ में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ए एल क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी की, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरा ए बी जो लेंथ है उसकी आधी वैल्यू होगी। तो ए बी की वैल्यू हमें दी है, ए बी की वैल्यू कितना दी है, 10 सेंटीमीटर। तो ए एल की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। हाफ इंटू 10 इज 5 सेंटीमीटर। तो ए एल हमें मिला कितना, 5 सेंटीमीटर ए एल। इसी तरीके से सी एम हमें कितना मिला, सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ सी डी। सी एम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। तो हाफ ऑफ सी डी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो सी डी हमें, सी एम कितना मिला, 12 सेंटीमीटर। हाफ ऑफ 24 इज 12, तो सी एम इज 12 सेंटीमीटर एंड ए एल इज 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिल गई ए एल और सी एम की। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये दिखाया है आपको, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे पहुँची, फ्रॉम द राइट ट्राइंगल ओ एल ए। अब हमें ट्राइंगल में समझना है। ट्राइंगल में हम क्या डालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे। तो एक बार वापस डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आपको। तो 2 ट्राइंगल में समझाऊंगी, ओ एल ए और ओ एम सी। उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है और उसका जो वैल्यू है वो हमने डाला है यहाँ पर, और उसको इक्वेशन दिया है, और इन दोनों इक्वेशंस को फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगल एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा 2 ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास ओ एल ए, ओ एल, और ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए इज अ हाइपोटेन्यूज, सो ओ ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें ओ ए की वैल्यू क्या है, आर, ओ एल की वैल्यू क्या हमने एज्यूम करी थी, एक्स, और ए एल की वैल्यू क्या मिली थी हमें, 5। तो तीनों वैल्यू हमारे पास है, उसमें से हम आर निकालेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं, ओ एम सी। ओ एम सी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड वाली साइड होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ओ सी हमारे पास क्या है, ओ सी है हमारे पास आर, ओ सी की वैल्यू है आर स्क्वायर। ओ एम क्या है, ओ एम
क्या है हमने निकाला था 17 माइनस एक्स, और सी एम क्या है, सी एम की वैल्यू हमने निकाली थी 12। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम डालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया है ये दोनों ट्राइंगल का। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल में वैल्यू डाली है सिर्फ। अब ये दो इक्वेशंस मिली, उसमें से हम आर की वैल्यू ढूंढेंगे। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, देखो इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही आर स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड और सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड हमने इक्वेट करी है, इक्वल टू करी है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, उसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 12 से क्या होता है 144, और 17 इंटू 17 इसमें ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है इस इक्वेशन में। अब ये 34 माइनस है वो राइट हैंड साइड लेके गए हैं 34x, और 25 को हम इस साइड लेके आए हैं, और x कैंसिल हो गया है। तो इसमें 34x इक्वल टू 433 माइनस 25, तो 34x इक्वल टू 408, तो x इक्वल टू 408 बाई 34, तो x क्या आया हमारा 12। तो 12 यहाँ 12 आया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो 12 है वो कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, 1 या 2 किसी में भी, तो उससे हमको r मिल जाएगा। x की वैल्यू 12 हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या हो जाएगा हमारा x क्या है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 इज 144 प्लस 5 इज 5 5 25, 144 प्लस 25 इज 169। अब यहाँ पे 169 आर स्क्वायर है, तो आर क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो ये इक्वेशन है यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो कैसे लगेगा वो मैंने आपको डिटेल नहीं समझाया, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख के बता देती हूँ। तो a स्क्वायर क्या है 17 स्क्वायर 17 इंटू 17 प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 17x प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो माइनस 17 इंटू 2 इज 34x, और 17 इंटू 17 प्लस 24 का होगा 144, तो 17 इंटू 17 प्लस 144, ये आंसर का वैल्यू है 433। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।